Good morning, class. Today we are going to learn objectives of management. Objectives of management. Okay, what do you mean by objectives? Objectives means desired result. Desired result. Objectives means desired result. Now, what do you mean by desired result? Desired result means planned result. What we had planned. दैट रिज़ल्ट. ओके, जब कोई एक्टिविटी परफॉर्म होती है तो उसका रिज़ल्ट क्या आएगा ये तो हमको इतना माइंड में नहीं रहता कि जैसे आप लोग पढ़ रहे हो तो ये तो नहीं पता है कि किसका कितना रिजल्ट आएगा, लेकिन फिर भी हम उसके लिए अपने आप को प्लान करके रखते हैं कि नहीं 80s में तो आना है या 90s में आना है. इतनी मेहनत करते हैं कि हमको 90s में आना है. सो 19 जो है 90 जो है वो आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट हो रहा है. अब 94 आ रहा है, 95 आ रहा है, 96 आ रहा है, ये तो आपकी एक्टिविटी पे डिपेंड करता है. सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट मीन्स इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट to achieve its objectives, to achieve its goal with the help of the objectives. Okay, with the help of the objectives. Now the objectives of management is divided into three parts. Number 1, organizational objective. Number 2, social objective. And number 3, personal objective. Organizational objectives means objectives related to or activity related to the organization. Social objectives means objectives related to the society. Okay, we covered with the society, each and organization covered with the societies. And personal objectives relate to the objectives of the employees. ठीक है, objectives related to the employees of the organization. Okay, now organizational objective is also subdivided into three parts, that is the survival, profit and growth. So first we will learn about the organizational objectives. Okay, and this is the responsibility of the management has to achieve all objectives in an efficient and effective manner. I am repeating, management has to achieve all these activities, all these objectives in an effective and efficient manner. Okay, so first objectives of the management is the organizational objectives. Organizational objective means all the objectives related to the organization. I'm repeating, all the it is the responsibility of the management to fulfill all the objectives of the organization. Now in the organizational objectives, management is responsible for setting and achieving objectives for the organization. Management is responsible for setting एंड अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ये मैनेजमेंट का काम है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव सेट भी करे और उसको अचीव करने की कोशिश भी करे विद द हेल्प ऑफ द रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज. समझ में आ गया? ओके ओके, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में उसको सेट तो करेगा मैनेजमेंट, लेकिन किसके बिहाफ में करेगा, कौन इंक्लूड होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो है वो स्टेक होल्डर्स के लिए रहता है, शेयर होल्डर्स के लिए रहता है. स्टेक होल्डर है, शेयर होल्डर, ठीक है. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स किसके लिए रहता है? ये शेयर होल्डर्स के लिए रहता है और स्टेक होल्डर्स के लिए रहता है. अब शेयर होल्डर्स तो आपको पता है, क्लास 11 में पढ़ चुके हो क्या होते हैं शेयर होल्डर. शेयर होल्डर्स वो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन का शेयर लिए रहते हैं. स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन से अटैच होते हैं. ठीक है, जितने लोग भी आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं दे आर नोन एज द स्टेक होल्डर्स. फॉर एग्जाम्पल बैंकर्स होंगे, है ना, फाइनेंसर्स होंगे, एम्प्लॉयज़ होंगे, कस्टमर होंगे, ऑनर्स होंगे, गवर्नमेंट है. जितने लोग भी आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं दे ऑल आर नोन एज स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स आर इंक्लूडेड इन द स्टेक होल्डर. स्टेक होल्डर मीन्स ऑल द ह्यूमन बीइंग कनेक्ट विथ योर ऑर्गेनाइजेशन. जैसे कि एक पर्टिकुलर समझ लो, अगर एक मैगी है, मैगी की कंपनी है, तो मैगी की कंपनी के हम भी स्टेक होल्डर हैं क्योंकि हम उसकी कंपनी के मैगी जो है वो प्रोडक्ट जो है यूज टू कर रहे हैं ना. तो ऑल द पर्टिकुलर पर्सन दोज हु आर कनेक्ट विथ और ऑर्गेनाइजेशन, कैसे भी किसी भी वे से अगर वो आपके ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट है तो वो होगा, वो ऑर्गेनाइजेशनल में आता है, सॉरी वो स्टेक होल्डर में आता है. क्लियर हो गया? तो इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू सेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ओके, एंड ट्राई टू अचीव इट ऑल्सो.
Now the organizational object is divided into three parts. Number 1 survival, number 2 profit, and number 3 growth. Okay, when the particular management achieve or set the objectives of the organization, he keeps in mind about the survival of the organization. Survival of the organization means how the organization will run, है ना. Then profit of the organization, what is the profit of the organization, and growth means how much we want to grow, that means how much growth we require for the organization. Okay, now survival means how to survive. It is the, ये इस तरह का ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट इस तरह का बनना चाहिए कि फर्म बहुत अच्छी तरह से सरवाइव कर सके. जैसे टेक द एग्जांपल ऑफ योर स्कूल्स. आपका स्कूल भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनपीओ है, ठीक है. एनपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्वाइवल को लेके कि अच्छे से पूरा स्कूल चलना चाहिए, टाइमिंग प्रॉपर होनी चाहिए, स्कूल यूनिफॉर्म होना चाहिए, 8 पीरियड्स होने चाहिए, सारे पीरियड्स लाइन से लगे होने चाहिए, एक ही टीचर 2 क्लास में ना जाए एक ही टाइम पर. सो इस तरह के जो सब कुछ होते हैं उसको प्रॉपर स्मूथली रन करना. सर्वाइवल मीन्स ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन करता रहे, ठीक है. प्रॉफिट मीन्स वी ट्राई टू अचीव आवर गोल, टू इंजॉय द प्रॉफिट. प्रॉफिट होना बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन में, मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट. जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तब तक हम कैसे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन रन कर पाएगी ना. आर यू गेटिंग? मैनेजमेंट हैज़ टू इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन मेक अ प्रॉफिट. ये मैनेजमेंट इंश्योर करे कि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करे, है ना. सर्वाइव भी प्रॉपर वैसे करती रहे, प्रॉफिट भी अर्न करे और ग्रोथ भी करती जाए. प्रॉफिट अर्न करना ही एक मेन पार्ट नहीं है कि चलो इस साल हम लोग 2 लाख रुपए लगाए तो हमें 3 लाख रुपए मिल गया, ठीक है, 1 लाख वापस रख लिए, फिर 2 लाख लगाए, फिर हमको 3 लाख मिला, फिर 1 लाख वापस कर लिए. तो क्या फर्म ग्रोथ में जा रही है? नहीं, फर्म तो ग्रोथ में नहीं जा रही ना. फर्म तो वहीं की वहीं है. 2 लाख पहले भी लग रहा था, 2 लाख अभी भी लग रहा था, ठीक है. ग्रोथ का मतलब हुआ कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके, किसका यूटिलाइजेशन करके, रॉ मटेरियल्स जो फर्म के पास अवेलेबल हैं और ह्यूमन बींग्स जो अवेलेबल है ना, दोनों का प्रॉपर यूज करके. समझ में आ रहा है ना? फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके किसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेगा फर्म? ह्यूमन बींग्स जो उनके पास अवेलेबल है और मटेरियल जो उनके पास अवेलेबल है, प्रॉपर यूटिलाइज करके मैक्सिमम प्रॉफिट इंजॉय करके मैक्सिमम आउटपुट लेके फर्म को ग्रोथ पर ले जाना है, ठीक है. ये है ऑर्गेनाइजेशनल objectives divided into 3 parts: survival, profit and growth.